मसीह में मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। असेंबली ऑफ गॉड ग्रेस चर्च जमशेदपुर आप सबों का ऑनलाइन चर्च में स्वागत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये मौका दिया कि इस बंद के समय में भी हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर पा रहे हैं। आइए हम सब आराधना की ओर जाएं। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज के दिन के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। आप सब खुश हैं? परमेश्वर की आराधना के लिए अपना आत्मा को तैयार करें और आनंद से परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम प्रोस्कली में से गीत गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, नंबर 3। में है
गीत गाएंगे। प्रस्तुति में से 20 नंबर है, बोलो जय मिलकर जय। आइए हम सब मिलकर आनंद से प्रभु की महिमा करेंगे। गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरी गिरिया गिरी, मन में भर दे अपने प्रेम। प्रेम तेरी गिरिया गिरी, मन में भर दे अपने प्रेम। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यही शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यही शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तुम बोल सदा, मन मेरे तुम बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझे से, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझे से, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, glory to Jesus. Amen. Hallelujah. कार्य तेरे कितने अद्भुत, जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर। शाम तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो
प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तरायों मध्यायुद्र मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, glory to Jesus, hallelujah. प्रभु कितना महान है। ओ प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसकी करुणा अपरंपार है प्रभु। अति महान, अति सामर्थ्यवान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू हमें ढाल, क्योंकि हम तेरी इच्छा, तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए। यीशु मसीह, तेरे हाथों में हमारे जीवन को समर्पित करते हैं। तुझे स्तुति आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक जन अपने मुंह को खोले, प्रभु की स्तुति करे। ओ हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के, किसी उपकार को तू ना भूलना प्रभु। प्रभु की महिमा, 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 स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको तू ढाल। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको तू ढाल। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, मुझको ढाल। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, तू जैसा चाहता है वैसा मैं ढाल। हमें अच्छा प्रभु एक चमकवान वरदानों से तू भर दे प्रभु यीशु। हालेलुया,
धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, तेरी महिमा स्तुति, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझे को कभी ना अपना ना कहा। जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझे को कभी ना अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया जीसस, आमेन, हालेलुया। है प्रभु, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति आराधना करें। हमारे जीवन में प्रभु ने अद्भुत अद्भुत चमत्कार किए, उसकी करुणा अपरंपार है। परमेश्वर पिता दया का धनी है प्रभु। यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो तेरी बन जाती छाया रोशनी में तेरी, तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा पूरी हो गई, चीजें सारी जो तेरी बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी, आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना, मेरे जीने का कारण आराधना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे जीने का कारण आराधना। प्रभु तेरा प्रेम अद्भुत है,
केवल हम तेरी महिमा और स्तुति करें, तेरा धन्यवाद और स्तुति महिमा करें प्रभु यीशु। हालेलुया। आज की आराधना प्रभु तुझे पाए और तेरे सम्मुख हम जब बैठे हैं पूरी रीति से प्रभु तुझ में खो जाए, तेरी उपस्थिति में खो जाए और तुझसे मांगे। वचन कहता है अपनी अपनी बातें खोलकर प्रभु से कहे और वो हमारा शरण स्थान, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला। हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ रबानी सिंदला रबा। हालेलुया। आज की आराधना प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा प्रभु यीशु। हालेलुया। सबको तो आशीषित कर, अपने लोह में छिपा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होशाना, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु हम तेरा धन्यवाद और स्तुति तेरी महिमा करते हुए जीवित परमेश्वर आज तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए जीवित खुदावन प्रभु आज की आराधना प्रभु तूने ग्रहण योग्य किया है। धन्यवाद देते प्रभु, प्रत्येक को प्रार्थना तूने सुना है। मैं धन्यवाद देते प्रभु, पूरी कलीसिया को तेरा हाथों में सौंप देती प्रभु। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना किया है। हे प्रभु आप पवित्र आत्मा का कार्य तो होने दे खुदावन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक को तेरा लहू में छिपा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा तो इस्तेमाल कर और हर एक को नाम पर नाम तो आशीष दे। आज की सभा को प्रभु तेरा हाथों में सौंप देते हैं। एक एक का जीवन भी तेरी वेदी के पास रखते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर और महिमा तुझे देते हुए खुदावन प्रार्थना में उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग भजन संहिता 120 उसका 1 से लेके अंतिम अध्याय तक पढ़ेंगे। संकट के समय मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, मुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नुकीले तीर और झाव के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबू में बसना पड़ा। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे बहुत आयत की आशीष देवे। सभी को जय मसीह। आज का ये दिन जो प्रभु ने हमें दिया, हम इसमें आनंदित और मगन होते हैं। मैं फिनी सैमुअल, रांची अमेजिंग लाइफ चर्च से आज आपके बीच में आकर बहुत ही आनंदित महसूस करता हूँ। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि आज आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को मैं बांट सकूं। मुझे बुलाने वाले और इनवाइट करने वाले हर एक लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, क्योंकि हम में से कोई सिद्ध नहीं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम सब सीख रहे हैं, हम सब संघर्ष कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारा हृदय हमेशा इतना नम्र रहे कि हम हमेशा सीखने को तैयार रहें। परमेश्वर के वचन हमें इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर का वचन हर बार जब हम उसे सुनते हैं वो हमें कहीं ना कहीं छुए, स्पर्श करे और हमारे जीवन को बदलने का काम करे। क्यों? ताकि जितना हमारा जीवन उसके वचन के अनुसार बदलता है उतना ही हमारा जीवन उसको महिमा देता है। और मैं आशा करता हूं कि हम इस बात को नहीं भूले हैं कि हमारा इस संसार में आने का मकसद यही है कि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन, उसका लूका के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 46वें पद से आरंभ करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
लूका 9 उसका 46 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन के विचार को जान लिया। उनके मतलब उनके चेलों के। यीशु ने उनके चेलों के मन के विचार को जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उसने कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, और जो तुम में से सबसे छोटे से छोटा है वो बड़ा है। क्या ही सुंदर ये वचन है। जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वो बड़ा है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम इस संदेश में आगे बढ़ेंगे। हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस संदेश, इस वचन से आप हमसे बोले, हमसे बातचीत करें। आप सामर्थी है, दयालु है, आपके जैसा और कोई नहीं। ये वचन हमारे जीवन से बात करने पाए, हमें बदलने पाए, ताकि हमारा जीवन और सुंदर हो सके और तुझे महिमा दे सके। प्रभु ऐसी दया मेरे जीवन में कर और आज मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में कर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम सुन रहे थे परमेश्वर के वचन में, जब चेलों ने इस प्रकार से सोचा कि हम में से बड़ा कौन है। और आप जानते हैं ये इस संसार में हम सब की संसारिक इच्छाएं, जो इच्छाएं हमारे फ्लैश से आती है, जो इच्छाएं इस संसार में पाप को लेकर आई। आपको याद है ना, हवा को जब शैतान ने पाप से टेम्प्ट किया तो क्या किया था? उसने कहा तुम इसे खाओगी तो मरोगी नहीं, मगर तुम भी ईश्वर के समान बन जाओगी, तुम भी बड़ी हो जाओगी, तुम्हारे पास भी सामर्थ आ जाएंगे। और हवा ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मगर हम सिर्फ हवा को क्यों बोले? आज हमारे जीवन को हम देख ले, चेलों के जीवन को देख ले। प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चलते थे, फिरते थे, उनसे वचनों को सुनते थे, मगर उनके बीच में भी ये घमंड काम कर रही थी। और ये घमंड ये था कि हम में से बड़ा कौन है? क्या तू बड़ा है या मैं बड़ा? हमें मालूम है यही घमंड था जो शैतान को शैतान बना दिया। आज ये घमंड हमारे जीवन में भी कार्य कर सकता है। कई बार हम घमंड में जीते हैं, मगर कई दुर्भाग्य यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम घमंडी होते चले जा रहे हैं। हमें कभी अपनी सुंदरता पे घमंड है, अपनी बोली पे घमंड है, अपने जीवन पर घमंड है, अपने नाम पर घमंड है, अपनी जाति पे घमंड है। अब हम ना जाने किन किन सारी चीजों पर घमंड करते हैं, अपनी नौकरी, अपने धन। हम बस ये दौड़ में दौड़ रहे हैं सबके साथ कि हम में से बड़ा कौन है। जब हम कॉलेज जाते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम ऑफिस जाते हैं, जब कॉलेज जाते हैं, तो हमें से सबसे बड़ा फोन किसके पास है? हम उसकी दौड़ में लग जाते हैं, ताकि वो बताएगा कि हम में से बड़ा कौन है। जब हम ऑफिस ज्वाइन करते तो हमें सबसे बड़ी गाड़ी किसके पास है? और मैंने सुना था एक ऑफिस के अंदर में जब ऑफिसर की गाड़ी छोटी और उनके नीचे काम करने वाले लोगों की गाड़ी बड़ी बड़ी, तो फिर ऑफिसर ने जैसे देखा कि उसके स्टाफ ने या उनके साथ काम करने वाले कलीग ने, जो उससे छोटे पोजीशन में, एक बड़ी गाड़ी को ले लिया,
तो उसे रहा नहीं गया, वो कहा कि भाई मैं बॉस हूं, मुझे इससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी डिफाइन करता है कि मैं कौन। आप देख रहे हैं ना, इस दौड़ में आप और हम भी शामिल हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का यह वचन हमें सहायता करेगा, मदद करेगा इस बात को समझने के लिए कि असली में बड़प्पन आता कहां से है। वो स्टैंडर्ड नहीं जो इस संसार ने बनाकर हमें दिया है, मगर वो स्टैंडर्ड जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को बहुत साफ शब्दों में उत्तर दिया और कहा, जो तुम में सबसे छोटा बनेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य को छोड़कर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, स्वर्ग में वास करने वाला परमेश्वर, सारी सुख सुविधाओं में रहने वाला परमेश्वर, जिसके आमने सामने स्वरदूत 24 घंटे उसे प्रणाम करते और उसकी आराधना करते, वो परमेश्वर अपने राज्य को छोड़कर इस पृथ्वी में चला आया, जहां पाप थी, बुराई थी, बीमारी थी, श्रापित ये संसार था। और है प्रभु यीशु मसीह यहां पर आया और अपने आप को शून्य कर दिया। किसी राजघराने में वो जन्म नहीं लिया। कई बार हम सोचते हैं चलो 5 स्टार से छोड़े तो कम से कम 3 स्टार में जाकर हम चले जाए, मगर प्रभु यीशु मसीह ने 5 स्टार को छोड़ा या 7 स्टार को छोड़ा, या जस्ट हम उसको स्टार भी नहीं दे सकते हैं, इतनी सुंदर जगह को प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा और ना ही 5 ना ही 3, एक ऐसी जगह पर जन्म लिया जहां पर उसे जन्म लेने के लिए सारी सुविधा भी नहीं थी। वो सृष्टि को बनाया था, भूलना नहीं कभी, उसने सृष्टि को बनाया था। आकाश उसकी है, पृथ्वी उसका है, पूरा भूमंडल उसका है, मगर उसने अपने लिए जगह तक नहीं छोड़ा कि वो ढंग से जन्म ले सके। गरीबी को उसने अपना लिया, जीवन के संघर्ष को उसने अपना लिया। क्यों? क्योंकि श्रापित संसार में वो अपना आराम नहीं ढूंढ रहा था। मुझे मालूम है कि हमारा एक देश है जो श्रापित नहीं है, जो पवित्र है, और एक दिन हमें वहां जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना सारा कंफर्ट जोन को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर हमारे लिए चला आया। आज हम जानते हैं हम इस संसार में और अधिक कंफर्ट जोन को ढूंढ रहे हैं, है ना? हम सब कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस कंफर्ट जोन को ढूंढते हम अपने ही भाई से, अपनी ही बहन से, अपने ही पड़ोसी से हम एक अनदेखा दौड़ रहे हैं। चर्च के अंदर में एक मसीह भाई के साथ हम एक अनदेखा दौड़ रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। हमें याद रखना होगा अपने गुरु को कि हमारा गुरु कौन था। उसने अपने आप को शून्य कर दिया और उसने अपने चेलों को कहा, क्या कहा? उसने कहा, तुम में से जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा कर दिया जाएगा। यह अद्भुत बात। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय, मरकुस 10वें अध्याय उसके 43 पद में भी कुछ ऐसी ही पदें वहां लिखी हुई है। मैं वहां पढ़ना चाहता हूं उन पदों को भी। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 43वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। अच्छा, जो तुम में से बड़ा होना चाहे वो क्या बने?
तुम्हारा सेवक बने। सेवक, सेवकाई, मिनिस्ट्री इंग्लिश में हम कहते हैं, मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स एक बहुत प्रोफाउंड शब्द हो गया है आजकल। सर्वेंट, maybe that would be a better word. Servant, दास। पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, तुम्हारा सर्वेंट बने। He should serve you. और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कोई भी तुम में प्रधान बनना चाहे वो सबका दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो आप ही सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। ये बिल्कुल अजीब सी बात है। संसार हमें ये नहीं सिखाती, स्कूल और कॉलेज ये नहीं सिखाते। हमें सिखाया जाता है कंपीट करो, उससे अच्छा बनो। तुम्हारे क्लास में तुम्हारे दोस्त को कितना नंबर मिला, तुम्हें कितना नंबर मिला? यदि उसे तुमसे 2 नंबर ज्यादा मिला तो तुम्हें 2 नंबर कम क्यों मिला? देखिए, हमारा बात करने का तरीका कई बार ऐसा है। हम अपने बच्चे को यह भी बोल सकते हैं कि तुम और अच्छा कर सकते हो बेटा, मगर हम उसे सिर्फ अच्छा करना नहीं सिखाते, मगर हम उसे कंपेयर करते हैं उसके दोस्त के साथ। यदि तुम्हारा दोस्त कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? और यहां से एक दौड़ शुरू होती है और यह दौड़ जीवन भर चलती है। उसे नौकरी ये मिली तो मुझे ये मिलनी चाहिए, उसने ये खरीदा तो मुझे उससे भी बड़ा खरीदना चाहिए। सो एंड सो, और ये जीवन में कभी समाप्त होने वाली नहीं है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। Jesus did not come so that he will be served, but he came to serve. A very big principle for all of us to remember. He never wanted to be served, rather he wanted to serve. उसकी जीवन की ये पूरी इच्छा, लक्ष्य यही था। और हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरा गुरु है। पर क्या हम गुरु के जैसा बनना चाहते हैं? गुरु के जैसा चलना चाहते हैं? गुरु के जैसा सोचना चाहते हैं? गुरु के जैसा जीना चाहते हैं? कठिन है। बल्कि इसके विपरीत हम चाहते हैं कि इस गुरु के नाम से हमको सब कुछ मिल जाए, सारी सुख, सारी सुविधाएं। इस श्रापित संसार में हमें सारा धन, सारा ऐश और आराम। इस श्रापित संसार में हम इस श्रापित संसार में स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, और किसके नाम से? यीशु के नाम से। यीशु जिसने अपने लिए इस श्रापित संसार में स्वर्ग नहीं ढूंढा। वो जानता था स्वर्ग ये नहीं है, ये संसार है, ये श्रापित है, यहां दुख तो होगा, मगर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को तुम्हारे लिए जीत लिया है। जिन्होंने मुझसे बैर किया ये तुमसे भी बैर करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ध्यान दीजिएगा, मैं चाहता हूं थोड़ी देर ध्यान दीजिएगा। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फुल टाइम या हाफ टाइम, व्हाटएवर टाइम, हम सबको परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया गया है ना? सबको, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हो, मगर हम सबको प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया। सेवा, सेवा शब्द पर ध्यान दे। सेवा। हम सब आज बड़े पोजीशंस को चाहते हैं, क्योंकि
इतने सारे बड़े पोजीशंस हमारे अगल बगल में है, कोई पास्टर है, कोई सीनियर पास्टर है, कोई रेवरेंड है, कोई बिशप है, कोई सो एंड सो एंड सो एंड सो, फाउंडर है, कोई डायरेक्टर है, कोई डॉक्टर्स है, और हम कौन हैं? हम कौन हैं हम भूल जाते हैं। बाइबल बताती है जो तुम में सबसे छोटा बनेगा और सेवा, सर्वेंट, servant. I don't want to use my name so that I would expect people to serve me. Are you a pastor and want people to serve you? Do you use the titles, the positions of your name so that people might serve you? Is that why you want to use it? Is that why I want to use it? And if it is so, I need to get back to God and say, sorry, Lord, I am sorry. यदि ऐसा मेरे हृदय है, ऐसी मेरी इच्छा है, तो मुझे प्रभु के पास वापस जाकर कहना पड़ेगा, प्रभु मुझे माफ कर प्रभु, मैं बड़ा बनना चाह रहा था. It doesn't matter who I am. It doesn't matter whether I have a title of doctor or reverend or bishop or whatever. I have been called to serve. And I tell you, मैं बताना चाहता हूं, Sunday school leaders, worship leaders, prayer warriors, and so many other leadership role that हमारे पास आज चर्च में है ना, बहुत सारे leadership role है. कोई ट्रेजरर है, कोई सेक्रेटरी है, and so on, so many post चर्च में पोजीशंस है. ये सारे पोजीशन क्या के लिए है? ये सारे पोजीशन सर्व करने के लिए है, सेवा करने के लिए है. ये पोजीशन रूल करने के लिए नहीं, ये पोजीशन घमंड करने के लिए नहीं, ये पोजीशन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं. वर्शिप लीडर्स, वर्शिप टीम को सेवा करने के लिए आपको ये जिम्मेदारी दी गई है. मतलब वर्शिप टीम के हर एक लोगों की जिम्मेदारी आपकी है एज अ वर्शिप लीडर. नॉट ओनली चर्च का, मगर टीम को भी आपको ध्यान देना है, उनकी आत्मिक जीवन को ध्यान देना, उनके लिए प्रार्थना आपको करना है, उनकी सेवा करना, उनको डांटना नहीं, उनको धमकाना नहीं, उनसे नफरत नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना. प्रेयर लीडर्स, संडे स्कूल लीडर्स, आपको उन छोटे छोटे बच्चों की सेवा करना है. लीडर इज अ गुड वर्ड बट कैन नॉट बी मिसयूज्ड. अगुआ बनना एक अच्छी बात है, मगर उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. आपको याद रखना होगा, आज यदि प्रभु ने आपको किसी भी स्थान पर रखा है, क्या आप विश्वास योग्य है? पहली बात. दूसरा, क्या आप सेवा कर रहे हैं? सेवा, कैसी सेवा? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया. कैसे किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव को धोकर उनकी सेवा की. प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि को बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने चेलों का पांव धो रहा. पिछले बार कौन से ऐसे राजा के बारे में आपने सुना होगा कि उसने अपने शिष्यों के पैर को धोए? राजा छोड़ दीजिए, पिछले बार कब ऐसा समय था, आपने कौन से पास्टर के बारे में सुना कि उसने अपने साथ में काम करने वाले या चर्च मेंबर्स के पांव को धोए? पिछली बार कब आपके या मेरे चर्च में ये एक्सरसाइज किया गया हो जहां हम एक दूसरे के पांव को धो सके? यीशु मसीह ने किया, मेरे ख्याल से हमें भी करना चाहिए. मैं आपके चर्च को बदलना नहीं चाह रहा हूं, मैं कुछ नया रूल को लाने नहीं चाह रहा हूं. मैं आई एम सेइंग लेट्स थिंक अबाउट इट. एटलीस्ट हम इसको सोचे. मैं कई बार ऐसा करता हूं, जब अपने चर्च में रहता हूं मैं और सामने बैठता हूं, तो मैं लोगों को देखता हूं, ऑडियंस को देखता हूं, और मैं एक सवाल पूछता हूं, यदि आज मुझे इनका पांव धोना पड़े तो क्या मैं धो सकता हूं? You see, I just scan through every people, and I ask myself, if I have to wash his foot today, will I be able to? And my heart need to say yes. हाँ, क्योंकि कभी कभी मेरा हृदय जब कुछ लोगों को देखता है तो कहता नहीं,
नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। आई नो समथिंग रॉन्ग विथ मी, मुझे पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मैं कहीं घमंड का शिकार बन रहा हूं। आई शुड बी विलिंग टू वॉश द फीट ऑफ एवरी सिंगल मेंबर एंड लीडर हु वर्क अलोंग विथ मी, because I am not here to rule over them, I am here to serve them. I hope you understand. This is missing, my friend. आज ये हम खो रहे हैं चर्चेस के अंदर में, खो रहे हैं फेलोशिप्स के अंदर में। हम नम्रता को खो रहे हैं। हम अपने नाम के आगे बड़े बड़े नाम डाल रहे हैं, हम अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, हम अपने बड़े बड़े स्टेज बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइटिंग्स में जा रहे हैं। हम चाहते हैं लोग हमें दूर से देखें, हम एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद वो लोगों के बीच में चलता था, जक्कई के घर में घुसकर बैठता था, वैश्याओं के पास में जाकर सुसमाचार को वो बताता था। वो लोगों से दूर नहीं, लोगों के बीच में रहता था। We need to learn to be a servant leader. That's the word. That's what we are talking today. हमें सीखना होगा एक दास बनना, अपनी सारी घमंड प्रभु के चरणों में छोड़ देना, सारी डिग्री प्रभु के सामने में छोड़ देना। हमें एक ही चीज चाहिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूं और इससे बड़ी डिग्री, इससे बड़ा पोजीशन मेरे लिए और कुछ नहीं है, हमारे लिए और कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जानते हैं जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और जब हम इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, परमेश्वर पिता के राज्य में जब हम जाएंगे, तो वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि किसने BTH किया, किसने MBBS किया, किसने लॉ कंप्लीट किया, कौन क्या कहा। नहीं, वहां सिर्फ एक चीज देखा जाएगा कि हम में से कितने लोग परमेश्वर के सचमुच संतान है। और जो संतान है वो परमेश्वर के राज्य में बुलाए जाएंगे, और जो नहीं है आप जानते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव को धोया। क्या आप धोने को तैयार हैं? आपसे बड़ों का नहीं, आपसे या तो जो उम्र में छोटे हैं या जो आपसे पोजीशन में छोटे हो, संसारिक पोजीशन। क्या आप छोटा बनना चाहेंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जो सबसे छोटा बनेगा वो मेरे नजर में सबसे बड़ा हो जाएगा। मैं जानती हूं कैसे मैं इमेजिन करता हूं इसको। मैं ऐसे इमेजिन करता हूं कि पतरस और यूहन्ना और बाकी यीशु मसीह के चेले चल रहे हैं और वो ये लोग आपस में पूछ रहे हैं कि मुझसे बड़ा कौन? मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं। देखो मैं यीशु मसीह के पास में चलता हूं, इसलिए उनकी बात करने की तरीका भी इस तरह की होगी। जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ, जाओ मेरा बिस्तर बना दो, मेरा पांव दबा दो, यीशु मसीह को प्यास लगी है, यूहन्ना यीशु मसीह के लिए पानी ले आओ। हम नहीं जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह के बाद पोजीशन मेरा है और उसके बाद पोजीशन उसका है। मगर जब यीशु मसीह ने ये बात उनको समझ गया और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा होगा कि तुम में से जो छोटा बनेगा वो सबसे बड़ा कर दिया जाएगा, तो मुझे लगता है दूसरा दिन वहां की पूरी चीजें बदल गई होगी। आज पतरस कह रहा होगा, नहीं यूहन्ना तू मेरी सेवा मत कर, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। यूहन्ना कहेगा, नहीं मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। सारे चेले एक दूसरे से कह रहे हैं, नहीं मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। तुमा नहीं, तू नहीं, मैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने कैंप में इन सारे चेलों को एक दूसरे की सेवा करते देखा होगा, तो उन सारे लोग उसके नजर में सबसे बड़े हो गए। और प्रभु यीशु मसीह अपने मन में सोचा होगा, यही मैं सिखाने के लिए आया हूं। वैसे तो तुम में से सबसे बड़ा मैं हूं, मगर मैं तुम्हारे पांव को धोकर दिखाऊंगा कि जो मैं कहता हूं वो मैं अपने जीवन में पालन भी करता हूं, और मैं उदाहरण के रूप में तुम्हें भी सिखाने आया हूं।
हम आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 3 से 8। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 3 से 8। मैं जल्दी से पढ़ूंगा। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। विरोध के लिए, झूठी लड़ाई के लिए कुछ मत करो। और यदि आज मुझे सुनने वाले आप में से या कोई भी लोग झूठी बड़ाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बंद करो। इस वक्त प्रभु की ये वाणी है, उसका वचन का ये संदेश है। हमें तोड़ने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें जोड़ने के लिए बुलाया गया, क्षमा करने के लिए बुलाया गया, प्रेम करने के लिए बुलाया गया। उसके राज्य जो बना रहा है, उस राज्य में अपने हाथ को बटाने के लिए बुलाया गया। हम तोड़ने वाले नहीं, क्षमा करने वाले हैं। दूसरों को गुनाह को देखकर उजागर करने वाले नहीं, उनके गुनाह को देखकर छुपाने वाले बने, समझाने वाले बने प्रेम से। क्या हम में कोई गुनाह नहीं? प्रभु यीशु मसीह कहेगा, यदि तुम किसी और को कहते हो तो सबसे पहले अपने गुनाहों को देख लेना। बाइबल यह भी बताती है, यदि तुम में से कोई कहता तुम में कोई गुनाह नहीं, तो वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। सिर्फ अपने बारे में नहीं, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी कलीसिया, सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना आरंभ करो। मसीह जीवन को आरंभ करो। हम मसीह तो बन गए, मगर जीवन कब आरंभ होगा? प्रेम का, एकता का। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होने दो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, जिसने परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद परमेश्वर के तुल्य अपने आप को उसने नहीं रखा, वरन 7वां पद में कहता है फिलिपियों 2:7 में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। यीशु मसीह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य का समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इसलिए 9वां पद कहता है, इसीलिए इस कारण परमेश्वर पिता ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, इसलिए परमेश्वर पिता ने उसे सबसे महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके नाम से घुटना टिकेंगे, जिसके नाम से हर एक जीव अंगीकार करेगा कि हां, यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव मानेगी, हर एक घुटना टिकेगा और सब चिल्ला उठेगा, यीशु ही प्रभु है। मगर यह हुआ कैसे? जब उसने अपने आप को शून्य किया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस संसार में, इस संसार की कोई भी पोजीशन मत लड़ो, छोड़ दो। यदि तुम्हारे वजह से कहीं पर लड़ाई हो रही है, कोई स्थान के लिए लड़ाई, छोड़ दो, शून्य बन जा। क्या फायदा होगा
क्या फायदा होगा यदि इस संसार में हम सब कुछ पाले मगर वो राज्य में हमें पहचाना भी ना जाए। बाइबल बताती है उस राज्य में जब हम जाएंगे हम कहेंगे प्रभु हमने कितनों को सुसमाचार सुनाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े काम को किए, मगर वहां से आवाज आएगी मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? तुम्हें सब जानते थे इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या मतलब है? अरे तुम्हारी फोटो तो हर जगह लगती थी, तुम्हें मिलने के लिए लाखों की भीड़ आती थी, तुम्हें सब जानते थे, तुमने बहुत वाहवाही बटोर लिया, मगर याद रखना तुमने जो कुछ भी किया अपने लिए किया, मेरे लिए नहीं, इसलिए मैं तुझे नहीं जानता। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु आपको जानता है यदि आप शून्य होना जानते हैं। यदि आप शून्य होना जानते हैं प्रभु आपको जानता है। मैं आशा करता हूं हम में से कोई भी वो स्थान में ना पहुंचे जहां प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। कितना दुख होगा, मैंने प्रभु क्या नहीं किया। आपने बहुत कुछ किया होगा। मैं आपसे कहता हूं संसार के पीछे मत भागो। मैं आपसे कहता हूं संसार के नाम के पीछे मत भागो। मैं आपसे कहता हूं संसार में अपने नाम को बड़ा करने के बारे में मत सोचो। मैं कहता हूं छोटा बन जाओ, साधारण बन जाओ, सेवा करो। मैं आपको बताता हूं हमारे कलीसिया में एक भाई है जो रिक्शा चलाते हैं, साइकिल रिक्शा। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं अभी, और उनके बच्चों ने उनसे कहा कि पापा आप साइकिल रिक्शा चलाना बंद कीजिए, हम आपको ऑटो देते हैं, कार देते हैं, आप उसे चलाइए। तो उनके पिताजी कहता है बेटा मैंने जीवन भर यही चलाया और इसी से तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इंसान बनाया। उसने कहा कि मुझे ऑटो वोटो नहीं आता, मुझे यही ठीक लगता, मैं यही करूंगा। तो मैं भी उस व्यक्ति से बात किया, मैंने उनसे कहा कि भाई जब आपके बच्चे कह रहे हैं कि ऑटो चला, अभी कितनी उम्र तक आप साइकिल रिक्शा? उसने कहा पास्टर साहब मैं आपको बताता हूं कि मैं साइकिल रिक्शा चलाता हूं, मुझे बहुत आनंद मिलती है, क्योंकि जब से मैंने प्रभु को जाना है उस समय से हर एक व्यक्ति जो मेरे साइकिल रिक्शा में बैठता है उस बैठते साथ में उसे सबसे पहले सुसमाचार की एक पर्ची देता हूं, और फिर धीरे धीरे जहां तक हमारी यात्रा जाती है वहां तक मैं उसे सुसमाचार सुनाता। क्या आप उसका नाम जानते हैं? नहीं। क्या वो फेमस है? नहीं। मगर आपको मालूम है उसने आज तक कितनी आत्माओं को बचाया है? इसकी कोई गिनती उसने नहीं बचाया, माफ कीजिए प्रभु ने बचाया, मगर उसके द्वारा परमेश्वर ने कितनी आत्मा को बचाया है इसकी कोई गिनती भी नहीं। हाँ मैं जानता हूं एक बात, इस भाई को ना आप जानते हैं और ना बहुत लोग यहां पर जानते हैं, मगर मैं जानता हूं एक बात को कि जब वो स्वर्ग राज जाएगा परमेश्वर उसके लिए अपने दोनों बाहों को खोलते हुए उसे अपने गले लगेगा और कहेगा मैं तुम्हें जानता हूं, I know you. It just doesn't matter whether people know you or not. मैं एक गीत बचपन में सीखा था and it didn't make any sense to me at that age. You know, वो गीत था Give me no name, O Lord. Give me no fame, O Lord. Give me soul so that India will be saved. ठीक है, मुझे ना नाम दो, मैं उसका हिंदी भी कर लिया, मुझे ना नाम दो, मुझे ना शान दो, भारत दो, आत्मा दो कि भारत बचाया जाए, आत्मा दो कि भारत बचाया जाए। मैं क्लास 6 में था, 11-12 साल का मैं एक लड़का था। उस समय मैंने इस गीत को पहली बार सुना। हमारे फैमिली प्रेयर में एक और गेस्ट आए हुए थे, उनके बच्चे गा रहे थे, मुझे गीत का ट्यून अच्छा लगा, मगर जब मैं उसे गा रहा था गिव मी नो नेम ओ लॉर्ड, गिव मी नो फेम, मैं हंस रहा था क्योंकि मैं बोला था आई डोंट, ये गाना मैं गा तो रहा हूं मगर क्या गाना है, क्योंकि 11-12 साल में जब था मैं उस समय बड़ा बनना चाहता था। I wanted to be known. मैं चाहता था लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मेरी एक ड्रीम थी। और जब मैं ये गीत को गा रहा था
Give me no name, oh Lord. I couldn't connect to this song for a very, very long time. I couldn't. I still remembered this song. ये गीत मुझसे बात करती थी बार बार, मगर मैं इस गीत पर विश्वास नहीं करता था. But there came a point when God intervened in my life, जहां परमेश्वर मेरे हृदय में मुझसे बात किया और मुझे समझाया इस बात को. Who are you, Finney? Who are you? You are a sinner like every other person in the whole world. I gave you my grace. I loved you so much. I forgave your sin. I lifted you up. I gave you my words to speak. If you can, speak my word, it's because of my grace. How can you ever lift yourself up? And I started telling people, hey, I am a nobody. Don't put my pictures anywhere, please. I don't want to be known. No. It's not about me. Don't advertise me. Let me be who I am. I am here to serve, not to exalt myself. And I pray, Lord, let not ever that day come that I will seek more my name. Lord, I want your name to be glorified. You know what? ये गाना Give Me No Name सिर्फ इंग्लिश में था, मगर जब मैंने इसका सच्चा मतलब समझा, जब ये गीत मेरे हृदय में छू गया, मैंने इसे हिंदी में बनाया और मैंने गाया इसी प्रकार के गाया. मुझे ना नाम दो, मुझे ना शान दो, आत्मा दो कि भारत बचाया जाए. आप भी गा सकते हैं मेरे साथ, गाइए. मुझे ना नाम दो, मुझे ना शान दो, गाइए. Give me no name, O Lord. Give me no fame, O Lord. Give me soul, so that India will be saved. आत्मा दो कि भारत बचाया जाए. आत्मा दो कि भारत बचाया जाए. परमेश्वर ने आपको सेवा लेने नहीं, सेवा देने के लिए बुलाया. और आज से बोलो, मैं अपने लिए नहीं, दूसरों की चिंता करूंगा. आज से मैं यीशु मसीह के समान और थोड़ा बनूंगा. I will be a servant leader. आइए हम प्रार्थना करें. परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिन वचनों को हमने सुना है, जिन वचने हमारे हृदय में आज छुआ है, वो वचन प्रभु तुझे महिमा देने पाए, तुझे ही महिमा देने पाए. हमें और छोटा कर, और जब ये गीत हम गाएं, ये गीत हमारे मन से निकलने पाए, सिर्फ मुंह से नहीं, सिर्फ होठों से नहीं. प्रभु मैं जानता हूं, पहली बार जब मैं इस गीत को गाया तो मेरे मन से ये गीत नहीं निकल रहा था, क्योंकि आई नेवर वांटेड इट. मैं नहीं चाहता था. मैं चाहता था मेरा नाम हो, मुझे शान मिले. मैं संसारिक सोच में था, मैं संसारिक जीवन में था, मैं चाहता था. मगर आज जब मैं इस गीत को गाता हूं, प्रभु तूने मेरे हृदय को, पत्थर के हृदय को निकालकर मुझे तूने कोमल और मांस हृदय. मैं धन्यवाद देता हूं. आज आई कैन मीन दिस सॉन्ग. मुझे नाम नहीं चाहिए, मेरा नाम में कुछ नहीं रखा. मुझे शान नहीं चाहिए, मेरे शान में मुझे आत्मा चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे उसका नाम चाहिए. प्रभु मुझे दया कर कि मैं शांति फैलाने वाला बनूं. मुझे दया कर कि मैं प्रेम फैलाने वाला बनूं. मुझ पर दया कर मैं एकता फैलाने वाला बनूं. मुझ पर दया कर कि मैं तेरे राज्य को बढ़ाने वाला बनूं. अपना राज्य नहीं, अपना राज्य नहीं, तेरा राज्य. अपनी महिमा नहीं, तेरी महिमा. अपनी बड़ाई नहीं, तेरी बड़ाई. मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं. जो पापी है मैं उससे प्रेम कर सकूं. जो बुरे हैं, जो गलत हैं, मैं उसे भी क्षमा करके प्रेम कर सकूं. क्योंकि यही तो तू हमारे जीवन में रोज करता है. तू हम पर दया, तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए. जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी को आशीषित कर.
यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु का दास ने आज हमारे बीच में रह के परमेश्वर का वचन को दिया और वो वचन प्रत्येक विश्वासियों के जीवन में काम किया है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का दास का भी धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बीच में आज का मन्ना उन्होंने परसा है, दिया है और हम आशीषित हुए हैं। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आइए हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा से रही है। आइए हम आशीष प्रेयर के साथ खत्म करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब पर सर्वदा बनी रहे। आमीन।